स्वागत है आप सभी का संदीप सर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज आपके समक्ष हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करेंट अफेयर, अर्थात 1 से लेकर 7 जून 2021 के सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर आज आपके समक्ष साझा करने वाले हैं। ये सारे मेरे दोस्तों प्रश्न आगामी भविष्य में होने वाली मध्य प्रदेश की एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपी पटवारी, इन सभी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं के लिए दोस्तों काफी कारगर सिद्ध होगी। तो आज अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ यदि आप इस कक्षा की पीडीएफ फाइल भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है एमपीपीबी स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर। चलिए दोस्तों, अब आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या है मेरे दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। क्या यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। और इतना आसान नहीं होता मेरे दोस्तों कामयाबी का मिलना, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना होता है। क्या उसके लिए मेरे दोस्तों किस्मत से भी लड़ना होता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि इस बार या तो जाने दो या जान लगा दो, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं मेरे दोस्तों तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए इसी ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर पुनः आप सभी का सहृदय से स्वागत करते हुए इस कक्षा को प्रारंभ करता हूं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में पंचायत मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के प्रयासों से किस जिले की बमोरी विधानसभा में 60 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट की में दोस्तों स्थापना की स्वीकृति मिल गई है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। 4 विकल्प आपके समक्ष है, आपको बताना है बमोरी विधानसभा किस जिले के अंतर्गत आती है। पहला ऑप्शन है मंदसौर, अशोकनगर, दमोह या गुना। चलिए दोस्तों जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहाँ पर विकल्प क्रमांक 4 का गुना, जी तो बमोरी विधानसभा के मेरे दोस्तों गुने जिले में मेरे दोस्तों इस 60 लाख रुपए की ऑक्सीजन प्लांट की हाल ही में दोस्तों स्वीकृति मिली है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मंत्री परिषद समिति द्वारा अटल आश्रय योजना में मध्य प्रदेश के कितने जिलों के प्रोजेक्ट में दोस्तों अनुमोदित कर दिए गए हैं। 4 विकल्प हैं, 4 जिलों के, 2 जिलों के, 5 जिलों के या 3 जिलों के। फटाफट दोस्तों आंसर बताएंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश अटल आश्रय योजना में मध्य प्रदेश के कितने जिलों के प्रोजेक्ट में दोस्तों अनुमोदित कर दिए गए हैं। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का, जी हाँ दोस्तों दिस इज द राइट आंसर। और वो 2 जिले कौन कौन से मेरे दोस्तों, एक आपका आता है यहाँ पर रीवा, एक होगा मेरे दोस्तों आपका ये रीवा जिला और दूसरा मेरे दोस्तों का सागर जिला। इन दोनों जिलों के यहाँ पर मेरे दोस्तों ये प्रोजेक्ट हाल ही में स्वीकृत किए गए हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में केशव स्मृति सेवा न्यास द्वारा आयोजित ऑनलाइन बाल विमर्श मॉडल अब संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू होगा। इस मॉडल का संबंध में दोस्तों किस जिले से। 4 विकल्प है, ग्वालियर, विदिशा, भिंड या उज्जैन। फटाफट से दोस्तों आंसर बताएंगे। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों के द्वारा यहाँ पर चयन किया गया है विकल्प क्रमांक 3 का भिंड, जब दोस्तों भिंड इज द परम सत्य आंसर। चलिए चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में कश्यप फाउंडेशन द्वारा किस जिले के शासकीय मेडिकल कॉलेज में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली में दोस्तों लोकार्पण किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो हाल ही में आपको बताना है दोस्तों कि किस जिले के शासकीय मेडिकल कॉलेज में दोस्तों ये कश्यप फाउंडेशन के द्वारा ये प्लांट स्थापित किया गया है। 4 विकल्प हैं, ग्वालियर, खंडवा, रतलाम या उज्जैन। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का रतलाम, जी रतलाम इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में आगामी कब तक कोरोना कर्फ्यू जारी रखने की घोषणा की है। 4 विकल्प हैं, 20 जून 2021, 10 जून 2021, 15 जून 2021 या 25 जून 2021। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 15 जून 2021, जी दिस इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर।
हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों को अपनी विधायक निधि की कितने प्रतिशत राशि में दोस्तों सुरक्षा अनुदान के रूप में इस्तेमाल कर सकने की घोषणा कर दी है। चार विकल्प में 30%, 45%, 35% या 50%। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक में दोस्तों 4 का 50%, जी तो दिस इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कितने एकड़ से कम जोत वाले किसानों को संबल योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने की मैं दोस्तों घोषणा की है। चार विकल्प हैं 1, 2, 2.5 या 1.5। चलिए जान लेते हैं इसका भी राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 2.5 एकड़, जी तो हाल ही में कृषि मंत्री ने 2.5 एकड़ से कम वाले किसानों को दोस्तों संबल योजना में शामिल करने की घोषणा की है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश में जनता को कोरोना से सहायता देने के लिए कितनी नई योजनाएं में दोस्तों प्रारंभ की गई है। चार विकल्प हैं 4, 6, 3 और 5। फटाफट समझ तो बताएंगे कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना में लोगों की सहायता करने के लिए कितनी नई योजनाएं प्रारंभ की गई है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का, जी तो 5 इज द राइट आंसर। 5 योजनाएं। अब देखिए 5 योजनाएं कौन कौन सी हैं वो आपको बता देता हूं कि मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कोरोना योद्धा योजना, अनुकंपा नियुक्ति एवं विशेष अनुग्रह योजना और कोविड मृत्यु में दोस्तों अनुग्रह राशि योजना। तो ये 5 मेरे दोस्तों योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जनता को राहत देने के लिए प्रारंभ की गई है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का मैं दोस्तों शुभारंभ कब किया है। चार विकल्प हैं 30 मई, 31 मई, 29 मई या 21 मई। तो फटाफट से आंसर देंगे कि मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कब किया गया है। चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 30 मई, जी दोस्तों 30 मई इज द राइट आंसर। 30 मई को ही मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना सीएम के द्वारा में दोस्तों प्रारंभ की गई है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में राज्य सरकार ने आगामी मानसून में जन सहभागिता से व्यापक स्तर पर पौधरोपण के लिए दोस्तों अंकुर कार्यक्रम का आरंभ किया है, जिसमें पंजीयन कराने के लिए प्रतिभागियों को मैं दोस्तों किस ऐप को लॉन्च किया गया है। चार विकल्प हैं प्राणवायु, वायुदूत, सेवा दूत या श्वास वायुदूत। फटाफट से आंसर देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का वायुदूत का, जी तो दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का कोरोना से निधन हो गया है। वे किस वर्ष में संपन्न 10वीं विधानसभा के निर्वाचन में दोस्तों पहली बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। चार विकल्प है 1990, 1993, 1991 या 1992। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 1993, जी तो दिस इज द राइट आंसर। चलो दोस्तों तो अगला क्वेश्चन 12वें नंबर का आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है कि हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की आजादी की कौन सी में दोस्तों वर्षगांठ मनाई गई है। चार विकल्प हैं 70वीं, 71वीं, 72वीं या 73वीं। चलिए फटाफट से इसका आंसर देंगे कि हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की आजादी की कौन सी एनिवर्सरी में दोस्तों मनाई गई है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 72वीं, जी तो दिस इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन मैं आपको पिक्चर के माध्यम से दिखा रहा हूं कि 72वें भोपाल विलीनीकरण दिवस की में दोस्तों हार्दिक शुभकामनाएं। भोपाल को आजादी में दोस्तों 1 जून 1949 को मिली थी, इसलिए इस दिन में दोस्तों भोपाल दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी ने मध्य प्रदेश सरकार के किस संस्थान या विभाग के साथ में दोस्तों MOU अर्थात मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। फटाफट से दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान और जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी, इन दोनों के बीच में दोस्तों हाल ही में MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं, अर्थात विकल्प क्रमांक 1 इसका सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने किस जिले के पंडित SN शुक्ला विश्वविद्यालय के
चतुर्थ स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर विश्वविद्यालय प्रबंधन महामारी के परिप्रेक्ष्य में चुनौती एवं संभावनाएं विषय पर संगोष्ठी को मैं दोस्तों ऑनलाइन लखनऊ राजभवन से संबोधित किया है। 4 विकल्प में अनूपपुर, शहडोल, सतना या जबलपुर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का शहडोल, शहडोल इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में किस जिले की सिरोंज विधानसभा से 4 बार विधायक रहे पूर्व मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी का में दोस्तों निधन हो गया, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको बताना है कि सिरोंज विधानसभा मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आती है, राजगढ़, टीकमगढ़, विदिशा या रायसेन। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का विदिशा, जी हाँ, तो सिरोंज विधानसभा आपके विदिशा जिले के अंतर्गत आती है और यहीं से 4 बार विधायक रहे। हाल ही में लक्ष्मीकांत शर्मा जी का निधन हो गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में किस संभाग को पाथ एवं देसाई फाउंडेशन ने अवार्ड कंपनी द्वारा निर्मित वाइनेक्स नाउ के 2 लाख रैपिड एंटीजन में दोस्तों टेस्ट किट प्रदान किए, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प है इंदौर, भोपाल, उज्जैन या जबलपुर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का इंदौर, जी दोस्तों इंदौर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने किस जिला चिकित्सालय परिसर और औद्योगिक क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया है? 4 विकल्प हैं देवास, इंदौर, उज्जैन या ग्वालियर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का देवास, जी तो देवास के औद्योगिक क्षेत्र में ही ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी के द्वारा किया गया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके समक्ष हम साझा कर रहे हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम एवं उद्योग निगम का संचालक मनोनीत करते हुए संचालक मंडल का अध्यक्ष में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है और जिसे नियुक्त किया है उनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। तो फटाफट बताएंगे दोस्तों 4 विकल्प हैं जगदीश देवड़ा, ओम प्रकाश अखलेचा, विजय शाह या तुलसीराम सिलावट। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का ओम प्रकाश अखलेचा, जी हाँ, तो ओम प्रकाश अखलेचा को हाल ही में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का दोस्तों अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में प्रदेश के चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्करों के मोटिवेशन के लिए प्रदेश स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम को किसने संबोधित किया है? मेरे दोस्तों 4 विकल्प आपके समक्ष है, फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं इसका सही उत्तर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, तो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने मेरे दोस्तों हाल ही में इन वर्करों के मोटिवेशन के लिए इस वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित किया। तो विकल्प क्रमांक 1 इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व आईएएस अधिकारी आरएस तिवारी का निधन हो गया है। इनका संबंध में दोस्तों किस जिले से था? जी दोस्तों पिक्चर आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर आरएस तिवारी की दिखाई दे रही है। आपको बताना है इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से था? भोपाल, उज्जैन, जबलपुर या ग्वालियर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का ग्वालियर, जी तो इनका संबंध किस जिले से था? ग्वालियर जिले से था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में किस शहर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने एक ऑक्सीजन बनाया है? मेरे दोस्तों एक ऑक्सीकॉन बनाया है जो 1 मिनट में 3 लीटर ऑक्सीजन बनाता है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प हैं इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। चलिए दोस्तों जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक मेरे दोस्तों 2 का, जी तो आइसर इंस्टीट्यूट कहां पर दोस्तों? राजधानी भोपाल में स्थित है। तो विकल्प क्रमांक 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं कि भाई भोपाल की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने 5 कंपनियों से एमओयू किया है और आइसर ने बनाया ऑक्सीकॉन 1 मिनट में 3 लीटर ऑक्सीजन आपके कंसंट्रेटर बनाता है। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी जानकारी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में किस जिले के 432 गांव में दोस्तों कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं? 4 विकल्प हैं श्योपुर, गुना, शिवपुरी या
सागर। तो फर्दर बताएंगे मध्य प्रदेश के किस जिले के 432 कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का श्योपुर, दिस इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने पेपर में पढ़ी होगी कि श्योपुर जिले के 432 गांव में दोस्तों कोरोना संक्रमण से क्या हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार पोषण नीति 2020 लागू करने वाला मध्य प्रदेश में दोस्तों देश का कौन सा राज्य बन गया है? 4 विकल्प हैं, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का पहला, जी मतलब पोषण नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का हाल ही में पहला राज्य बन चुका है, विकल्प क्रमांक 1 इसका सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक 3 वर्षीय वागिन को लाया गया है मैं दोस्तों, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है और 4 विकल्प आपको बताए जा रहे हैं। फटाफट से बताएंगे कि भाई किस टाइगर रिजर्व में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक 3 वर्षीय वागिन को लाया गया है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, दिस इज द परम सत्य आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है कि भाई एनीमिया में दोस्तों एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हाल ही में मध्य प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? जी तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, 4 विकल्प हैं, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो फटाफट दोस्तों राइट आंसर बताएंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का पहला, जी दोस्तों एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हाल ही में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान मिला है? पहला। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश लगातार दूसरी साल में दोस्तों क्या आया है, देश में अव्वल आया है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के लगभग कितने जिलों से निकलने वाले नर्मदा एक्सप्रेस वे और ग्वालियर चंबल संभाग में विकसित होने वाले अटल प्रोग्रेस वे की में दोस्तों समीक्षा की है? 4 विकल्प हैं, 14, 17, 15 या 11। फटाफट से आंसर देंगे, इसका राइट उत्तर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 17, दिस इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है कि हाल ही में भाजपा के संस्थापक सदस्य, वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग की जयंती को सेवा दिवस के रूप में दोस्तों मनाया गया है। आपको यह बताना है कि उनकी स्मृति में किस शहर के स्मार्ट सिटी पार्क में दोस्तों उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? 4 विकल्प आपके समक्ष है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या उज्जैन। तो फटाफट से दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, जी तो भोपाल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए प्रॉक्टर एंड गैम्बल होम प्रॉक्टर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कितने करोड़ रुपए का में दोस्तों चेक भेंट किया गया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। 4 विकल्प हैं, 2 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़ या 3 करोड़। चलिए दोस्तों जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहाँ पर विकल्प क्रमांक 1 का 2 करोड़, जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का 5 करोड़, जी तो 5 करोड़ इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में प्रदेश के किस मंदिर के समीप चल रहे नव निर्माण की खोदाई में दोस्तों 2100 साल प्राचीन मंदिर की दीवार के अवशेष मिले हैं, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। तो 4 विकल्प में दोस्तों फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिस मंदिर के समीप ये में दोस्तों अवशेष मिले हैं, इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 1 अर्थात महाकाल मंदिर उज्जैन। तो जिन विद्यार्थियों ने विकल्प क्रमांक 1 का चयन किया तो दिस इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मतलब NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों। आपको बताना है इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। तो पिक्चर भी डिस्प्ले स्क्रीन में आपको दिखाई जा रही है दोस्तों। अरुण कुमार मिश्रा की 4 विकल्प हैं, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या जबलपुर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक में दोस्तों 4 का जबलपुर, जी तो अरुण कुमार मिश्रा का संबंध मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से, जिन्हें हाल ही में दोस्तों NHRC का आपका चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में 1 जून 2021 तक निरामयम आयुष्मान योजना के तहत
मध्य प्रदेश में कुल कितने आयुष्मान कार्ड में दोस्तों बनाए गए हैं, तो आपको फटाफट से बताना है। चार विकल्प आपके समक्ष हैं, 2 करोड़ से अधिक, 3 करोड़ से अधिक, 4 करोड़ से अधिक या 1 करोड़ से अधिक। चलिए जान लेते हैं इसका भी राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 2 करोड़ से अधिक, दिस इज द परम सत्य आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में किसने मैं कोरोना वॉलेंटियर अभियान के अंतर्गत पंजीकृत वॉलेंटियर तथा मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली में दोस्तों संबोधित किया है? चार विकल्प है, नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी या विश्वास सारंग। फटाफट से में दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का शिवराज सिंह चौहान, जी हाँ, तो हाल ही में मैं कोरोना वॉलेंटियर अभियान के जुड़ने वाले कार्यकर्ताओं को शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ही संबोधित वर्चुअली किया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने किन 2 जिलों के 214 किसानों के खातों में मेरे दोस्तों 1 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है? चार विकल्प में भोपाल रायसेन, इंदौर देवास, होशंगाबाद हरदा या बैतूल हरदा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का में दोस्तों भोपाल रायसेन, दिस इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में धार जिले के मोहनखेड़ा जैन तीर्थ के प्रसिद्ध संत आचार्य श्री ऋषभ चंद्र सुरेश्वर जी का निधन हो गया है। आपको बताना है उनका संबंध मुख्यतः किस राज्य से था? जी तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन आपको ऋषभ चंद्र सुरेश्वर जी की दिखाई दे रही है। आपको बताना है इनका संबंध मध्य प्रदेश के देश के किस राज्य से था? चार विकल्प हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या गुजरात। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का राजस्थान, जी दोस्तों आपके ऋषभ चंद्र जी का संबंध भारत के में दोस्तों राजस्थान राज्य से था। चलिए अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कितनी उम्र से कम बच्चों के माता पिता को टीकाकरण में प्राथमिकता देने की घोषणा की है? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 6 वर्ष या 8 वर्ष। चलिए दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर देंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 12 वर्ष, जी तो 12 वर्ष इज द परम सत्य आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि 1 जून 2021 की स्थिति में मध्य प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों में कोरोना के में दोस्तों एक्टिव केस शून्य है? चार विकल्प आपके समक्ष में दोस्तों फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 19,639, जी दिस इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन कि 19,639 ग्राम पंचायतों में दोस्तों एक्टिव केस कितने हो चुके हैं? शून्य हो चुके हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है कि हाल ही में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में किस स्थान पर रहा है? चार विकल्प में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो फटाफट में दोस्तों बताएंगे कि मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना का जो क्रियान्वयन हुआ है उसके संदर्भ में हाल ही में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का प्रथम, जब तो हाल ही मध्य प्रदेश को स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी कि स्वामित्व योजना में मध्य प्रदेश का में दोस्तों कौन सा स्थान आया है? पहला स्थान आया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में किस शहर के 6 IITians ने देश का पहला हाई फ्लो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में दोस्तों बनाया है? जिसके चार विकल्प हैं, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर या भोपाल। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। तो फटाफट से आपको बताना है कि हाल ही में किस शहर के 6 IITians ने मेरे दोस्तों देश का पहला हाई फ्लो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने मेरे दोस्तों चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का भोपाल, जी तो दिस इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने पेपर में पढ़ी होगी कि भाई भोपाल शहर के 6 IITians ने बनाया देश का पहला हाई फ्लो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। 1 मिनट में 15 लीटर ऑक्सीजन बनाता है और ये 3 लोगों को 24 घंटे सांसें देने की दोस्तों क्षमता रखता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस शहर के स्मार्ट सिटी पार्क से अंकुर अभियान का दोस्तों शुभारंभ किया है? चार विकल्प हैं, उज्जैन, देवास, भोपाल या इंदौर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का भोपाल, जी तो भोपाल इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में
किस विभाग के द्वारा पचमढ़ी पहाड़ियों के शैलाश्रय के शैल चित्रों विषय पर ऑनलाइन में दोस्तों व्याख्यान आयोजित किया गया है? तो 4 विकल्प आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर है, फटाफट से बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का संस्कृति विभाग, तो संस्कृति विभाग इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि भाई हाल ही में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट की पहल पर किस जिले की सांबेर विधानसभा के ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ हुआ है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको बताना है कि सांबेर विधानसभा दोस्तों किस जिले के अंतर्गत आती है। 4 विकल्प हैं, उज्जैन, भोपाल, देवास या इंदौर। चलिए इसका भी जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहाँ पर विकल्प क्रमांक 4 का इंदौर, जब तो सांबेर विधानसभा का संबंध किस जिले से है, तो ये इंदौर जिले से है। यहीं पे ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ हुआ था। आप अपने व्हीकल को ड्राइव करते हुए में दोस्तों आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस विषय पर एक ऑनलाइन वेबिनार में दोस्तों आयोजित किया है, जिसके 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। तो फटाफट से बताइए, जिसे मैपकास्ट भी कहा जाता है। हाल ही में मैपकास्ट के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर किस विषय पर एक ऑनलाइन वेबिनार किया गया था। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 3 का इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, जब तो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन विषय पर यह ऑनलाइन वेबिनार हाल ही में आयोजित किया गया था वेबकास्ट के द्वारा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किस जिले की जावरा सिविल अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट का दोस्तों लोकार्पण किया है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, देवास, रतलाम, उज्जैन या रायसेन। तो जी हाँ दोस्तों फटाफट से बताएंगे कि जावरा में दोस्तों जावरा सिविल अस्पताल की किस ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण यहाँ पर किया गया है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 2 का रतलाम, जो रतलाम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में पौधा लगाने पर ही बिल्डिंग की परमिशन देने वाला मध्य प्रदेश देश का में दोस्तों कौन सा राज्य बन गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है 4 विकल्प में, तीसरा, पहला, चौथा या दूसरा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का पहला, जी दोस्तों अब बिल्डिंग की परमिशन मिलने तभी मिलेगी जब आप उसके आसपास में दोस्तों क्या लगाते हैं, पौधा लगाते हैं। तो ये आपका सही उत्तर होगा, पहला राज्य बन चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस जिले में बाल प्रगति संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम का शुभारंभ किया है। 4 विकल्प हैं, दमोह, गुना, अशोकनगर या दतिया। तो फटाफट से दोस्तों आंसर देंगे कि इसका राइट उत्तर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट उत्तर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का दतिया, जी तो दतिया इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सखलेचा ने किस जिले की जावद विधानसभा क्षेत्र के मोरबन में आगामी महीनों में लगभग 100 टेक्सटाइल उद्योगों की स्थापना के निर्देश दिए हैं, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। 4 विकल्प हैं, गुना, नीमच, रायसेन या रतलाम। चलिए दोस्तों फटाफट से आंसर बताएंगे कि जावद विधानसभा का संबंध किस जिले से है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का नीमच, नीमच इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी दोस्तों खुलेगी। 4 विकल्प हैं, ग्वालियर, खजुराहो, इंदौर या उपरोक्त दोनों। तो फटाफट बताएंगे मध्य प्रदेश के किस स्थान पर अब मैं दोस्तों नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खुलने वाली है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का खजुराहो, जी तो खजुराहो इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन पेपर में आपने पढ़ी होगी कि एमपी के खजुराहो में दोस्तों खुलेगी नई प्रशिक्षण अकादमी और टोटल खजुराहो सहित 5 हवाई अड्डों में दोस्तों 8 नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खुलने वाली है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में नीति आयोग के तीसरे एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दोस्तों गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 4 विकल्प हैं, 10वां, 17वां, 13वां या 15वां। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का 17वां, जी दोस्तों तो इस इंडेक्स में मध्य प्रदेश को 17वां स्थान मिला है और पहले स्थान की बात करें तो मैं दोस्तों वो आपको केरल राज्य को मिला है।
चलिए दोस्तों, तो 49 नंबर का क्वेश्चन आपके समझ आ चुका है कि हाल ही में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस जिले के हनुमानगढ़ी में 14,40,000 रुपए की लागत से अंबेडकर पार्क के सौंदर्यीकरण का में दोस्तों भूमि पूजन किया। 4 विकल्प हैं, दमोह, दतिया, सागर या उंदेर, आपका इंदौर। तो फटाफट से दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों दतिया, जी दतिया इज द राइट आंसर। इससे समय इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नगर पालिका दतिया में दोस्तों ये भूमि पूजन किया गया है। चलो तो आज का अंतिम क्वेश्चन 50वें नंबर का कि हाल ही में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा दारा शिकोय भारतीय साझा संस्कृति के बहाग विषय पर आयोजित ऑनलाइन वेबिनार का शुभारंभ में दोस्तों किसने किया है। 4 विकल्प हैं, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी, सुश्री उषा ठाकुर या नरोत्तम मिश्रा। फटाफट से दोस्तों आंसर देंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का सुश्री उषा ठाकुर, जी दिस इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आपके इस हफ्ते के सबसे महत्वपूर्ण 50 कतई जहर मध्य प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हमने फटाफट आपके समक्ष में दोस्तों डिस्कस किए हैं। अब विदा लेने का समक्ष दोस्तों आपके समक्ष आ चुका है। यदि क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश करंट अफेयर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूट्यूब पर लाने का काम हमारे चैनल के द्वारा में दोस्तों किया जा रहा है। जैसा आप सभी डेली हमसे जुड़ते हैं और आप सभी आसानी से देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।